हमारे आसपास कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनकी आलोचना हम खुद करते हैं कि किस तरीके के लोग हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, बट जाने अनजाने कई बार हम उन्हीं की आदतें सीख जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें उन आदतों से बचना, और आइए जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें खुद को बचा कर रखना है। सबसे पहली आदत होती है जिसको हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के बुरे स्लैंग्स, यानी कि उनको ऊट पटांग तरीके से लोगों को बुलाना, दूसरों को अपशब्द से संबोधित करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी तरीके से यार, ये सारी चीजें तो खैर नॉर्मल है, लेकिन वो किसी भी तरीके से पब्लिकली बोलते हैं और उन्हें लगता है ये उनके स्टाइल है। हम भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हमें भी वो चीजें नागवार गुजर रही होती है, बट जाने अनजाने कभी अगर हम ऐसे ग्रुप में हैं तो हमारे मुंह से भी अचानक निकल जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो अजीब से और खराब स्लैंग्स होते हैं उनसे हमें बचना है। फ्रेंड्स, जो दूसरी आदत होती है लोगों की बात बात पे गाली देकर बात करना, यानी कि अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना। उन्हें लगता है ये उनकी स्टाइल है और इन वर्ड्स के बगैर तो बात ही खत्म नहीं होती, और इन वर्ड्स के बगैर तो सामने वाले को बात समझ में ही नहीं आती। इवन देन हमारी सोसाइटी की सो कॉल्ड पढ़ी लिखी फीमेल्स, उनको भी लगता है कि वो मॉड तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक वो अपने मुंह पे 6 गालियां ना रख ले। सो ये जो स्टाइल्स डेवलप हो रही हैं और उनको लगता है कि दूसरे उनसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं या दूसरे उनको बहुत ही स्टाइलिश मान रहे हैं, उनकी तो गलतफहमी होती ही होती है। द सेम वे अगर हम अपने आप को एडवांस शो करने के लिए, स्मार्ट शो करने के लिए वही आदतें सीख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हम अपना तो पतन कर ही रहे हैं, यानी कि हम अपना तो बुरा कर ही रहे हैं। द सेम वे हम अपनी फैमिली का भी बुरा करें, क्योंकि वही फालतू के गंदे शब्द और गालियां हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को भी सिखाएंगे। सो तीसरी आदत आज की डेट में डेवलप हो रही है कि सिगरेट तो कॉमन बात है, यानी कि अगर आप वर्किंग या आप ऑफिस जा रहे हैं, सो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, सिगरेट पीना तो कंपलसरी है, क्योंकि वो एक स्टाइल आइकन भी माना जाता है और आजकल लोग उसको स्ट्रेस रिलीवर मानने की गलती कर बैठते हैं। जाने अनजाने फ्रेंड्स, जिस चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो चीज हमें भी अच्छी लगने लगती है, यानी कि हम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनका एक बार बोलना कि सिगरेट पीनी है क्या, हम तुरंत अपनी हामी भर देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको धूम्रपान से बचाना है, और जो दूसरी आदत है वो है ड्रिंक करने की। चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो आप बैकवर्ड माने जाते हैं। आपके घर में जब तक रोज जाम ना चल के जाए तो आपके घर को भी बेकार माना जाता है, यानी कि आपको ही आउटडेटेड माना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी भी वर्स्ट फैमिली का कल्चर हो सकता है, किसी भी वर्स्ट लोगों का कल्चर हो सकता है, बट इसको गलती से भी अपनी फैमिली का पार्ट मत बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि ड्रिंक करने के फायदे ही फायदे हैं, सो कमेंट करके बताइएगा जरूर। द सेम वे जिन घरों में इस तरीके से ड्रिंक करी जाती है, खुलेआम जाम छलकते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर अगर गलती से आपके बच्चे ड्रग्स लेते हैं तो उनको डांटने की गुस्ताखी मत करिएगा, क्योंकि वहां पर बच्चों को लगता है एक स्टेप आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, नशा ही तो है, हमारे पेरेंट्स भी नशा करते हैं और हम भी नशा कर रहे हैं। तो टोटलिटी में बात यह है कि आज की सभ्य सोसाइटी के जो फैशन ट्रेंड्स हैं, प्लीज इनसे खुद को बचा कर रखिए। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैबिट आती है कि कुछ लोगों की आदतों में शुमार होता है लोगों का मजाक उड़ाना, यानी कि वो खुद तो 0 बटा सन्नाटा होता है, खुद की तो पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं होती है, लेकिन उनको मजा आती है दूसरों का मजाक उड़ाने में, यानी कि दूसरों के कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स जो नहीं भी है उनको उजागर करने में, या दूसरे के बारे में कुछ भी खिल्ली उड़ा के और मुंह दबाकर ऐसे हंसने में उनको बहुत मजा आती है। और ऐसे फालतू और मूर्ख लोगों को अपना ग्रुप भी मिल जाता है। कई बार ये ग्रुप मित्रों का होता है, बाहर के लोगों का होता है, और कई बार ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बाहर के किसी भी पर्सन को ऐसे देखे या खिल्ली उड़ाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर वो दूसरों का मजाक नहीं बनाते, वो खुद का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि ओछे होते हैं और अपनी सोच से छिछले भी होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के वाहियात लोगों से अगर आपका वाकया पड़ता है तो उन लोगों को ना तो अपने जीवन में शामिल करिएगा और ना उनकी गंदी और नीच आदत को अपनी आदतों में शुमार करिएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ऐसे लोग जो अपनी तो शान शौकत बहुत बनाकर चल रहे होते हैं, बट गलती से उसी पार्टी में अगर उनके लाइफ पार्टनर साथ में गए तो वो उसको प्रॉपर सम्मान नहीं दे पाते हैं, यानी कि प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट से उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते और ना ही दूसरों से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हाँ, अगर उनको मौका मिला तो सबके सामने उनकी बेइज्जती करने से नहीं चूकते हैं। इस तरीके के लोग जो इंडिविजुअल अपने आप को सब कुछ मानते हैं और अपने जो लाइफ पार्टनर को इस तरीके से किक मारते हुए चलते, उनके भी इस गलत और खराब एटीट्यूड को कभी मत सीखिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऐसे लोग जिनमें लाइफ पार्टनर्स में आपस में तो बन रही होती है, बट वो अपने बच्चों को दूसरों के सामने ही डांटने लगते हैं, कई बार इंसल्ट करने लगते हैं और कई बार तो मार पिटाई भी करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर वो अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं कर रहे होते हैं, वो स्वयं की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि ना तो उन्हें खुद मैनर्स है और ना उन्होंने अपने बच्चों को सिखाए हैं। तो हम पब्लिकली तो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बट कई बार क्या होता है, वही सेम चीज अगर हमारे बच्चे हमें इरिटेट करते हैं, कई बार जाने अनजाने हम भी ये गलती कर बैठते हैं। सो हमें ध्यान रखना है कि इस
तरीके की आदत को भी गलती से नहीं सीखना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कुछ लोगों को ट्रेजेडी किंग या ट्रेजेडी क्वीन बनने में बड़ा मजा आता है। उन्हें लगता है दूसरों की सिंपैथी मिल गई, वो हर जगह जाकर मुंह बनाकर बैठने में अपने आप को पता नहीं क्या स्टाइल आइकन मानते हैं और दूसरे लोग उनसे सिंपैथी जताने भी लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ अगर अच्छी चल भी रही होती है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हमें अट्रैक्ट करती हैं कि देखो दूसरे को कैसे सिंपैथी मिल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान ना करे आपके ऊपर कभी कोई सिंपैथी जताए, भगवान ना करे आपके ऊपर कोई दया करे, यानी कि भगवान ना करे कभी आप ऐसी स्थिति में ही आए। आप बहुत ही सुखी और खुशहाल व्यक्ति और भगवान आपको हमेशा ऐसा ही रखे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी फैमिली के बारे में बुराई करना, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बुराई करने में बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि इस तरीके से बातें करने में उनको कहीं ना कहीं सुपीरियर फील होता है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली कितनी वर्स्ट है और वो किस तरीके से कीचड़ में कमल के समान खिले हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने अपनी फैमिली की बुराई करनी शुरू करी, जिस दिन आपने अपनी फैमिली को इस तरीके से रिवील करना या उनको उखाड़ना शुरू कर दिया, उस दिन वो लोग तो बाद में उखड़ेंगे, आप पहले ही उखड़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की भी गलती कभी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, सीखनी है तो अच्छी आदतें सीखिए, लोग इस खराब एटीट्यूड को और गलत आदतों को कभी मत सीखेगा। होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।